यह कहानी एक ऐसे देश की है जिसके पास सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल है, लेकिन पिछले एक दशक में उसने अपनी 80% जीडीपी गंवा दी है। कभी दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल इस देश की अपनी दौलत को एक ऐसा मिसमैनेज किया कि आज वहां के लोग देश छोड़ने पर मजबूर हैं। नमस्कार, मैं आप लोगों के बीच में फिर से प्रस्तुत हूँ। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। बात हो रही है वेनेजुएला की, जिस पर शनिवार 3 जनवरी को अमेरिका ने हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को गिरफ्तार कर लिया है और हजारों किलोमीटर दूर दक्षिणी अमेरिका में हो रहे इस हलचल का असर भारत में आम नागरिक पर भी पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं 1950 के दशक की, जब चमक रही थी वेनेजुएला की किस्मत। 1950 के दशक में जब आधी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के नुकसान से उबर रही थी, तब वेनेजुएला की किस्मत जमीन के नीचे से निकलने वाले काले सोने यानी तेल ने बदल दी थी। 1952 में वेनेजुएला दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश बन चुका था। राजधानी काराकस की सड़कों पर उस समय लग्जरी कारें दौड़ती थी और गगनचुंबी इमारतें खड़ी थी। 1960 के दशक तक वेनेजुएला सिर्फ तेल बेचने वाला देश नहीं रहा। वेनेजुएला ही पहल पर सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों ने हाथ मिलाया और ओपेक की नींव रखी। 1970 के दशक में जब पूरी दुनिया में तेल का संकट आया, कीमतें आसमान छूने लगी, तो वेनेजुएला के घरों में डॉलर की बारिश होने लगी। उस दौर के किस्से आज भी मशहूर हैं। लोग वीकेंड पर शॉपिंग करने के लिए सीधे मियामी उड़कर जाते थे। वेनेजुएला दुनिया के सबसे महंगे स्कॉच, विस्की और शैंपेन के सबसे बड़े खरीदारों में से एक था। जनता को लगने लगा था अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इनकी प्रति व्यक्ति आय स्पेन, ग्रीस, इजराइल जैसे विकसित देशों से कहीं ज्यादा थी। 1976 में सरकार ने तेल इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण किया और सरकारी कंपनी पीडीवीएस बनाई। यह दुनिया के सबसे मुनाफे वाली तेल कंपनियों में से एक थी। यह दुनिया के 10 सबसे बड़े तेल भंडार वाले देश की बात करें तो वेनेजुएला उसमें सबसे टॉप पे है। वेनेजुएला के पास 303 बिलियन बैरल तेल है। सऊदी अरब के पास 267, ईरान के पास 209 बिलियन बैरल, कनाडा के पास 163 बिलियन बैरल, इराक के पास 145 बिलियन बैरल और यूएई के पास 113, कुवैत के पास 102, रूस के पास 80, अमेरिका के पास 74 और लीबिया के पास 48। बर्बादी की शुरुआत किन मुख्य वजह के कारण वेनेजुएला की इकॉनमी डूबी? यह इतिहास में बिना किसी युद्ध के किसी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा कोलैप्स है। पिछले एक दशक में इस देश ने वह सब कुछ खो दिया जो उसने 70 सालों में कमाया था। इसका मुख्य कारण कई हैं। हम पहले कारण की बात करें तो डच डिजीज। वेनेजुएला ने अपनी पूरी ताकत सिर्फ तेल निकालने में लगा दी। उन्होंने खेती, फैक्ट्री और दूसरे बिजनेस पे ध्यान ही नहीं दिया। नतीजा यह हुआ, सुई से लेकर खाने तक के लिए वह पूरे दूसरे देश पर निर्भर हो गए और तेल के बदले सामान खरीदने लगे। दूसरा रीजन था पॉपुलिस्ट नीतियां। 1999 के बाद सरकार ने देश के भविष्य के लिए निवेश करने के बजाय मुफ्त योजनाओं में पैसा उड़ाया। जब तक तेल महंगा है सब ठीक रहा, लेकिन जैसे ही तेल की कीमतें गिरी, सरकार के पास सैलरी देने के पैसे नहीं बचे। तीसरा और मुख्य वजह था भ्रष्टाचार और ब्रेन डेड। सरकारी तेल कंपनी में काबिल इंजीनियरों को हटाकर राजनीतिक वफादारों को भर दिया गया। इससे तेल उत्पादन की तकनीकी खराब हो गई और देश के लगभग 60 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो डॉक्टर, इंजीनियर देश छोड़कर चले गए। यदि हम आज की स्थिति की बात करें तो 80% जीडीपी खत्म हो गई। महंगाई आसमान पर है। 2018 के आते आते यहाँ महंगाई की रफ्तार 1,30,000% के पार चली गई। वहाँ के लोग 1 दर्जन अंडे खरीदने के लिए नोटों से भरे झोले लेकर जाने पर मजबूर थे। नोट गिने नहीं जाते थे, बल्कि तराजू के एक पलड़े पर सामान और दूसरे पलड़े पर नोटों की गड्डी रखी जाती थी। 1990 के दशक के आखिर में जो देश रोजाना 35 लाख बैरल तेल निकालकर दुनिया पर राज करता था, आज वह 2026 की शुरुआत तक बमुश्किल 8 से 11 बिलियन डॉलर तक ही सिमट गया था। सरकारी तेल कंपनी मेंटेनेंस के अभाव में कबाड़ हो गई। पेट्रोल विदेशों से मंगाया जा रहा है। वेनेजुएला अपनी 80% जीडीपी गंवा चुका है। यानी अगर 2012 में
देश की अर्थव्यवस्था 100 रुपए थी तो आज वह सिर्फ 20 रुपए ही बची है। इस बर्बादी का सबसे डरावना चेहरा बनकर उभरी वहां की महंगाई, जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। वेनेजुएला की जीडीपी 2012 में 372.59 बिलियन डॉलर की उच्चतम स्तर पर थी। स्थिति बिगड़ गई और 2020 तक जीडीपी गिरकर 43.79 बिलियन डॉलर रह गई। अभी इसमें थोड़ा कुछ सुधार आया है और ये 101 बिलियन डॉलर के करीब है। अब हम बात करते हैं कि क्या अमेरिका बदल पाएगा किस्मत। ट्रंप सरकार का दावा है कि इस स्वर्ण ऑपरेशन के बाद अब अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला में अरबों डॉलर निवेश करेंगी और वहां टूटे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगी। हालांकि वहां बदलाव आएगा या नहीं, यह वहां बनने वाली नई सरकार पर निर्भर करेगा। यदि वहां अमेरिका समर्थित एक स्थिर व्यवस्था आती है तो सालों से लगे कड़े प्रतिबंध हटेंगे और वेनेजुएला का तेल दोबारा बड़ी मात्रा में ग्लोबल मार्केट में आने लगेगा। इससे न सिर्फ वहां की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी बल्कि भारत जैसे देशों को भी सस्ता कच्चा तेल मिल सकेगा। अब भारत पर क्या असर हो सकता है? सस्ता क्रूड ऑयल मिल सकता है। वेनेजुएला भारत से करीब 15,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां की सत्ता में हुए बदलाव भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है। पहला, पेट्रोल डीजल रूस जैसा डिस्काउंट मिलने की उम्मीद। भारत अपनी जरूरत के 85% तेल आयात करता है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत वहां से तेल नहीं खरीद पा रहा था। जब वहां अमेरिकी समर्थित व्यवस्था आएगी तो प्रतिबंध हटेंगे और भारत को रूस की ही तरह वेनेजुएला में भारी डिस्काउंट पर कच्चा तेल मिल सकता है। अगर वेनेजुएला का तेल बड़ी मात्रा में भारतीय रिफाइनरीज में आने लगेगी तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत में कटौती संभव है। दूसरा, रिलायंस और ओएनजीसी को भी फायदे की उम्मीद है। भारत की रिलायंस इंडस्ट्री के पास ऐसी रिफाइनरी है जो वेनेजुएला के भारी और गाढ़े तेल को साफ कर दुनिया में बेस्ट मानी जाती है। प्रतिबंधों की वजह से रिलायंस को वेनेजुएला के तेल लेना बंद करना पड़ा था और रिलायंस और सरकारी कंपनी ओएनजीसी, जिसने वेनेजुएला में तेल के कुओं में करोड़ों निवेश किया है, का अटका हुआ पैसा और बिजनेस वापस शुरू करने की उम्मीद है।